नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू हजारे। चंद्र ग्रहण जो कि 16 मई का है और चंद्र ग्रहण के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी है। इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी पूर्णिमा मनाई जाती है। अगर ये चंद्र ग्रहण नहीं होता तो यानी कितनी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करने के लिए चंद्रमा के उपाय कर सकते थे। लेकिन जब चंद्रमा पीड़ित है, ग्रहण काल में है, तो ऐसे में बहुत सारे उपाय आप नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहली बात आ रही है कि चंद्र ग्रहण जो है वो 16 मई को पड़ रहा है और 16 मई से अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं 30 अप्रैल को पड़ा है सूर्य ग्रहण, जो पहला सूर्य ग्रहण था साल का, संवत का, और ये संवत का पहला चंद्र ग्रहण है। दोनों की अगर हम रेशो देखते हैं तो एक महीने के अंदर ही दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं। और जब जब भी हम लोग बताते हैं, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने भी बताया, विद्वानों ने बहुत सारी भविष्यवाणी भी की है, उन्होंने भी यही चीज बताई हुई है कि जब कोई भी दो ग्रहण एक ही महीने के अंदर पड़ जाए और लगभग 15 दिन या 16 दिन के मध्यांतर में पड़ जाए, यानी ये समय अगर इस इन बिटवीन आ जाए, तो ये जो ग्रहण काल होता है ये ज्यादा डेंजरस होता है। यानी मुख्य प्लेनेट है हमारे सूर्य और चंद्रमा। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेनेट्स अस्तित्व नहीं रखते हैं, बाकी प्लेनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन राजा और रानी, अगर ग्रहों की भी बात करते हैं तो राजा और रानी अगर दोनों ही पीड़ित हो जाए तो सोचिए हमारी प्रजा का क्या हो सकता है, हमारे जैसे लोगों का क्या होगा, व्यक्ति विशेष का क्या होगा, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे जीवन पर पड़ेगा। दो ग्रहण एक ही महीने के अंदर बड़ी आपदाओं के संकेत भी देता है, बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो होती है वो कटघरे में आ जाती हैं। जैसे जिन लोगों का चंद्रमा जो है वो नीच का होता है, या फिर सूर्य जो है वो नीच का है, या फिर पापकर्त्री में है, या पीड़ित अवस्था में है, चाहे डिग्री वाइज उसकी जो एनर्जी है वो कम है, लेकिन किसी भी तरीके से जब ग्रहण काल आता है तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने का मतलब हुआ व्यक्ति विशेष के साथ उसका खास कंसर्न बन जाना, व्यक्ति विशेष पर उसका खास करके अटेम्प्ट हो जाना। और ऐसे में सिर्फ प्रिकॉशंस ही होते हैं जब हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द में रहने वाले हर व्यक्ति को बहुत ही सुरक्षित रख सकते हैं। अब जब ग्रहण काल की बात कर रहे हैं तो दो प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में एक अच्छी भूमिका नहीं निभाए तो इतनी उथल पुथल मच जाती है, और ऐसे में उसके ऊपर ग्रहण लग गया हो और वो प्लेनेट आपकी जिंदगी में कोई मेजर रोल निभा रहे हो तो आपको ज्यादा कटघरे के अंदर खड़े होने की ऐसी नौबत आ जाती है। अब जब ऐसी चीजें हो रही है भारत में, जैसे कह रहे हैं कि दृश्य नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं, अपनी वीडियोस में बता चुके कि भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने ये भी साइमल्टेनियसली साथ में बताया है कि भारत में दिखे या ना दिखे। अब मान लीजिए कुछ प्लेसेस में मात्र सिर्फ 3 घंटे, 4 घंटे या 4.5 घंटे, 5 घंटे का डिफरेंस है टाइम का, मतलब यहाँ विजिबल होता है और 4 आवर्स, 4.5 आवर्स के बाद में किसी दूसरी जगह विजिबल है, या फिर वहां पहले विजिबल हो रहा है चंद्रमा और बाद में हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो एक ही दिन के घेरे में आ गया आप। सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पैक्ट है। और फिर सबसे बड़ी बात आती है कि चंद्रमा एक ही है, चाहे वो विदेश की बात करें चाहे हम अपने देश की बात करें, मुख्य प्लेनेट पीड़ित अवस्था में आ जाता है और पीड़ित अवस्था का प्लेनेट सिर्फ पीड़ा ही देता है। अब इसके अलावा और किस तरीके की चीजों को अंजाम हो सकता है, किस तरीके की, जैसे घटनाओं की बात करी हमने, लड़ाइयां झगड़े, कुछ खास करके क्योंकि चंद्रमा की जब बात करी और वृश्चिक राशि में ये ग्रहण लग रहा है जहां चंद्रमा नीच के होते हैं, विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में ये ग्रहण लगने जा रहा है। अब इस समय जब कहते हैं कि चंद्रमा का जब ग्रहण लगता है तो जलीय घटनाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और जब सूर्य को ग्रहण होता है तो विस्फोटक घटनाएं थोड़ी सी ज्यादा अंजाम देती हैं। अब ये दो ही प्लेनेट, मुख्य प्लेनेट, और एक ही महीने के अंदर ग्रहण के घेरे में, तो ये आपदाओं के संकेत तो दे रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और इंडिकेशन भी करता है, जैसे महंगाई का बढ़ना। यानी मान लीजिए अगर कहीं पे उपज ज्यादा होती है किसी चीज की और बारिश आ जाए, एक्सेस बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो वहां की जो ये पैदावार है वो कम होने लगती है, और इसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति पे तो जुड़ा है, कनेक्टेड है ये।
यानी उस चीज की कमी हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये एक महंगाई की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे टाइम पर ये कुछ चीजें जो है महंगाई की तरफ इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। दो ऐसे प्लेनेट घेरे में और हमारा जीवन उसके साथ घेरे में। अब दूसरी बात आती है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हिंसक घटनाएं, हमने आपको पहले भी बताया कि आपदाएं, घटनाएं, मेजर घटनाएं हो सकती हैं। जितना अपना बचाव कर सकते हो करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जीवन के अंदर उस ग्रह का कुछ खास रोल होता है, कुछ खास भूमिका होती है। बट हम बहुत अग्रेशन में आ जाएं, कुछ ऐसी बातें कर दें, कुछ ऐसी हरकत कर दें। अब दूसरा सूर्य का ग्रहण भी है, क्योंकि नौकरी जान माल पर का खतरा तो समझ आ रहा है, लेकिन साथ नौकरी पे भी अटेम्प्ट आता है। तो बेटर है ना अपने गुस्से को संभालना, अपने हाथ से नौकरी जाए, आपको हिंसक घटनाएं, कहीं मार कटाई का सामना करना पड़े, कहीं केस का सामना करना पड़े, कहीं परेशानियों का सामना करे, उससे बेटर है अपने आप को थोड़ा शांत रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि दो मेजर प्लेनेट है जो घेरे में है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। अब आती बात कि जब हम इस तरीके की चीजें ज्यादा होती हैं, जब एक महीने के अंदर दो प्लेनेट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहां बीमारियों को इंडिकेट करता है। यानी बीमारियों का बढ़ना कई बार मौसम बदलाव के चलते भी होती है, बट उसमें और ज्यादा सेंध लगाने वाले ये ग्रहण काल होते हैं कि यानी ऑलरेडी कहीं संक्रमण, कहीं वायरस हो रहा है, और उसके ऊपर जब दो ग्रहण का प्रभाव, यानी एक ही महीने के अंदर दो ग्रहण का प्रभाव भी उन प्लैनेट्स पर पड़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये बीमारियों को इंडिकेट करता है। चाहे उसको कनेक्ट कर लीजिए आप मौसम के साथ, चाहे कर लीजिए आप कनेक्ट कि आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। कोई भी चीज को बढ़ाना बहुत आसान है, स्पेशली वायरस को उसकी कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना आप पहले ही अटेंटिव रहें, पहले ही आप इतने अलर्ट हो जाएं कि आपको इस घेरे में आना ही ना पड़े, आप इस घेरे से दूर ही रहें, आप कम से कम सुरक्षित बचे तो रहें। एटलीस्ट हम अटेंटिव रह करके, अलर्ट रह करके कोई बड़ी मुसीबत को आने से रोक तो सकते हैं। अगर हम इन चीजों की तरफ खास करके ध्यान देते हैं तो हम बहुत खुद भी सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को, और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उन्हें भी सुरक्षित रख सकते हैं। और उनका सुरक्षित रहना, आपका सुरक्षित रहना हमारे देश को सुरक्षित रखता है। बीमारियां होंगी तो इकोनॉमी हमारी डाउन होने लगती है, क्योंकि बीमारियों की चपेट में, वायरस के चपेट में जब भी आप आए हैं, पहले भी ये चीजें बहुत घट चुकी हैं कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा ही है। इसका इम्पैक्ट आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर पड़ा है, इसका इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर पड़ा है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हिला दिया है उस सिचुएशन ने, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। और खास करके चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा सही रहना, चंद्रमा कंट्रोल में रहना, चंद्रमा आपका बली रहना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बट इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने हैं। जैसे आपने चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी स्वच्छ चीजों को नहीं छूना है। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। हमने समस्याएं बता दी क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस भी आपके लिए बेहद जरूरी है। कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, दान कीजिए, जप तप कर दीजिए, आप पूजा पाठ की तरफ जाइए, भक्ति की तरफ जाइए। जैसे पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है। पूर्णिमा पर आप कितने सारे उपाय करते थे, लेकिन इस समय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 आवर्स तक उसका सूतक काल रहता है और इसका प्रभाव भी उस प्लेनेट के ऊपर रहता है। तो आप बहुत सारी रेमेडीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत रेमेडीज नहीं कर पाएंगे, बट इसके अलावा आप जप तप दान तो कर सकते हैं। वो चीजें अगर आप कर लेते हैं तब भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, तब भी आपको सुकून मिल सकता है। तो इस घेरे से निकलने का आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। 16 तारीख का जो दिन है उसको अगर आप चाहें तो बहुत ही पीसफुल निकल सकता है, लेकिन अगर अवेयर नहीं होते हैं तो छोटी छोटी घटनाओं के चक्कर में हम लोग को अपने मनोबल को गिरा देते हैं। तो अटेंटिव रहिए, अलर्ट रहिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सके वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति तक इस वीडियो का पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अलर्ट रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, तो एटलीस्ट हम बड़ी घटनाओं को आने से रोक सकते हैं। वो बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करती है, इम्पैक्ट नहीं डालती है। नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो आपके सारे सिस्टम को चेंज कर देता है। तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक किया करें,
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली आप कुछ रिमार्क्स, कुछ कमेंट्स जरूर लिखा करें, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और अच्छे कमेंट्स का खास करके इंतजार रहता है। लाइक जरूर किया करेंगे इस वीडियो को, और भी बहुत सारे लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाने का प्रयास करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।